चंदन किशोर की ये पंक्तियाँ साहित्यकार रेखा शर्मा पर सटीक बैठती है। सचमुच कहा गया है कि प्रतिभा किसी भी क्षण बलवती होती है। प्रतिभा न उम्र देखती है, न परिस्थिति देखती है, न जीवन के झंझावातों से दबती है। ऐसे ही कुछ वाकया इनके साथ हुआ है। आज रेखा शर्मा चर्चित साहित्यकारों में गिनी जाती हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं रेखा जी, सबसे पहले यह बताइए कि आपके मन में साहित्य के प्रति लगाव कैसे हुआ? ये 2019 की बात है। हाँ। पुलवामा हमला हुआ था। मैं टीवी पर न्यूज़ देख रही थी और मुझे टीवी देखने, फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता था, सीरियल वगैरह देखना। तो मैं न्यूज़ देख रही थी, तो बस ऐसे ही समय मेरा पास होता था ज़िंदगी का। तो मैं न्यूज़, जब पुलवामा हमला की न्यूज़ चली बीच में, उसे देख के मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि इतने सारे हमारे सैनिक जो शहीद हो गए, उनको देख के मैं रोने लगी और पाकिस्तान को कोस रही थी, उन आतंकवादियों को कोस रही थी। मेरे मन में बहुत गुस्सा था, क्रोध था, पता नहीं क्या था उस समय। और मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल पे मैंने पहली रचना लिखी, माँ मुझको एक बंदूक दे दो, मैं सैनिक बन जाऊं, दुश्मनों को चुन चुन कर उसकी वाट लगाऊं। मैंने ये पहली रचना लिखी। मतलब ये कि उस वाकया से आप इतनी मर्माहट हुई कि आपके हृदय में जो दबी साहित्यिक भावना थी वो बलवती हो गई। अच्छा रेखा जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पिताजी साहित्यकार थे, पत्रकार थे, तो ऐसा तो नहीं कि आप में हेरिडेटियल कुछ गुण था जो उस वाकया से जागृत हो गया? हो सकता है आदरणीय, क्योंकि मेरे पापा जब लिखते थे तो मैं पापा से पूछती थी कि पापा आप कैसे लिखते हैं। और पापा जो भी लिखते थे, मेरी जब तक शादी नहीं हुई थी, वो पहली प्रथम पंक्तियाँ, प्रथम रचना वो मुझको सुनाते थे, क्योंकि मैं बहुत उपन्यास पढ़ती थी। अच्छा। और वो सुनाते थे और मैं बहुत खुश होती थी और तालियां बजाती थी। और मैं कहती थी पापा से कि पापा आप कैसे लिखते हैं। पापा मेरे मुस्कुरा के रह जाते थे। वो कहते थे कि कभी समय आएगा कि तुमको मैं बताऊंगा। और वो समय आया नहीं, क्योंकि पापा का मेरा 2005 में किडनैप हो गया, बेगूसराय बिहार से। उनका नाम था पंडित रामावतार शर्मा जोशी, जो बेगूसराय टाइम्स में उनकी रचना आती थी रोज व रोज। आप बेगूसराय टाइम्स का एक कॉलम राइटर ही थे वो, मतलब हर दिन एक आना, वो रोज हम लोग जानते थे। इसलिए हमने प्रश्न किया कि आपके पिताजी अच्छे रचनाकार थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका प्रभाव था जो दब गई थी, लेकिन वो उस वाकया के बाद आपके जागृत हो गई। अच्छा, खून का असर हो सकता है, ब्लड का रिलेशन। मैं एक संस्था भी आपका है, काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह, ये क्या है? ये एक साहित्यिक संस्था है और ये संस्था भी मुझे माँ शारदे की कृपा से ही मैंने इस संस्था को बनाया है। मैंने जब अपनी पहली रचना लिखी, और उस समय मैं भी फेसबुक पे नई थी, उसी मतलब 10 फरवरी को मेरा स्क्रीन टच मोबाइल आया, और उसके बाद पहली रचना लिखी, फेसबुक पर डाली तो सब वाह किए, और मैं फिर मेरा ये सिलसिला चल पड़ा, मैं लिखने लगी। मुझे ये नहीं पता था मैं जो लिख रही हूँ क्या लिख रही हूँ, बस सब वाह करते थे। फिर किसी संस्था में, मैं उस संस्था का नाम नहीं लूँगी, मुझे वहाँ जोड़ दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप से। और मेरी लगन, मेरी लिखने की ईश्वर की इच्छा थी कि वहाँ मुझे उन्होंने बिहार का प्रभारी बना दिया, और वहाँ लाइव वगैरह भी होता था रोज, तो वो लाइव भी मैं लोगों को जोड़ने लगी।
जोड़ने लगी। तो इसी क्रम में मैंने कम से कम 100 से ऊपर वहाँ लाइव मेरे नाम पर गया है, क्योंकि मैंने 2000 लोगों को जोड़ा। तो ये बताइए, आप तो जैसे 2000 लोगों को जोड़ा, कई साहित्यकारों से भी आपका रूबरू हुआ, या फेसबुक मित्रता भी हुई, या व्हाट्सएप मित्रता हुई, तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रही ज़्यादा? बहुत सारे साहित्यकार थे। जैसे हम मेरे गुरुदेव है रविकांत सनाडिया जी, जो भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। उसी ग्रुप के वो भी अध्यक्ष रहे हैं अभी भी। और उनका आज भी मेरे सिर पर हाथ है। और बहुत सारे साहित्यकार थे। धीरे धीरे मैं सबको पढ़ती थी और धीरे धीरे मैं अपना लिखने लगी। फिर मेरी रचनाओं में निखार होने लगा और मुझे बताया गया कि इस रचना में इस तरह से आप लिखेंगे, यहाँ यति लगाना, यहाँ पाई लगाना है, तो आपकी रचना सुंदर हो जाएगी। तो वैसे ही फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं जब कुछ थी नहीं और मैं नई थी, नई होने के बावजूद मैंने साल भर में इतना नाम कमा लिया कि अंतर्राष्ट्रीय लोग भी मुझसे संपर्क में आए। और मैंने उस संस्था में उनको भी जोड़ा, मेरे नाम उनका भी मैंने लाइव करवाया। मैंने आपकी 2-3 किताबें देखी, उसमें जितने हैं हंस प्रकाशनों, बड़े बड़े प्रकाशनों में आपकी रचना छपी हुई है। जी, ये कैसे संभव? ये हंस शौर्य प्रकाश में मेरी 3 रचना है, जिसमें मेरी प्रथम रचना है। इसमें बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े साहित्यकार सब जुड़े हुए हैं। और मेरी खुद की, मेरे संपादन में एक अनंत रेखा साझा काव्य संग्रह निकला है, जिसका मैंने बनारस जाकर विमोचन किया। उसमें बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, और मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें मेरे साथ में डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी, जो दतिया मध्य प्रदेश से, उनका हाथ रहा मेरे सिर पर। और छत्र छाया में मैं राम कुमार सूरत जी की छत्र छाया में, और मेरी दोस्त स्नेह दिल्ली से हैं, पांडे हैं वो, और पूनम शर्मा स्नेहिल जी, ये बहुत ही आशा जाकर जी, बहुत सबका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। सत्यनारायण सत्य तिवारी, ये मध्य प्रदेश से ही हैं और इनको राष्ट्रपति सम्मान मिला है। जो हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे समीक्षक भी हैं, मैंने समीक्षक रखा। और मेरी संस्था में 8000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। ये बताइए, इस संस्था का उद्देश्य क्या है आपका? इसमें है कि नवांकुरों को आगे बढ़ाना, उनकी रचना में निखार लाना, और जो हमारे बुजुर्ग साहित्यकार हैं, जो स्थापित हो चुके हैं साहित्यकार, उनके द्वारा इस संस्था का उत्थान हो। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छी मेरी संस्था, ये यूट्यूब पर भी है, काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह, फेसबुक पर भी है, और बहुत अच्छी ये संस्था चल रही है। मेरी संस्था के द्वारा कम से कम 18 से 19 हजार मैंने सम्मान पत्र बांटे हैं, दिए हैं लोगों को, उनकी प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत अच्छा उद्देश्य है। तो ये मतलब कि निकट भविष्य में आपको कोई व्यक्तिगत किताब आ रही है? नहीं, अभी निकट भविष्य आएगी, निकट, बिल्कुल आएगी। और एक नहीं, फिर तो झड़ी लगेगी। लेकिन एक और साझा संग्रह आ रही है, रेखांकित काव्य साझा संग्रह, और सीता स्वयंवर, जिसमें सीता राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में ही गीत, गजल, कविता, छंद होंगे। और अनंत रेखा का मेरे हिसाब, मतलब जहाँ तक मुझे है कि वो प्रकाशन में है, ईसा प्रकाशन में अभी वो है, उसकी तैयार हो चुकी है। कि आप साहित्यकार तो हैं ही, अध्यात्म से भी आपकी गहरी रुचि है। ये बताइए, अध्यात्म से साहित्य में या साहित्य से अध्यात्म में?
ये बता रही हूँ जैसे मैं छोटी थी ना, मुझे हाँ। कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। हाँ। और हमारा घर का माहौल रहा, हमारा आध्यात्मिक माहौल रहा। मेरे मैके में भी ठाकुरबाड़ी है और मेरे ससुराल में भी ठाकुरबाड़ी। तो ये हमारा वहाँ से रिश्ता है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे, शायद उस समय मैं अपनी नानी दादी के दादाजी के भजनों को गाया करती थी। बच्चों जब रोते थे बच्चे, भाई बहनों में, मेरे 7 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी, तो बस वहाँ अच्छा। से ये सिलसिला चलता मैंने है। देखा है वो जो अनंत रेखा आपकी है, ये पुस्तक आपने हमको दी थी, उसमें देखा था कि आप देश के कोने कोने से सुंदर और सुगंधित फूलों को बटोर के एक अनंत रेखा नाम का एक माला बनाया है, जो बड़ा ही आकर्षक है। खैर चलते चलते हम चाहेंगे कि कुछ 2-4 पंक्ति मैं आपका सुनना चाहता हूँ। जी, मैं हाँ। अपनी मुक्तक आपको सुनाती हूँ। हाँ, ज़्यादा समय हाँ, नहीं हाँ, होगी। नहीं, समय तो सुनिए। मोहब्बत हो गई तुमसे, वाह। बताओ दिल का क्या कीजिए। बाबा। मोहब्बत हो गई तुमसे, बताओ दिल का क्या कीजिए। तुम्हारे हाथ में मोहन, जो देना हो सजा दीजिए। लिए हम तो तुम्हारे नाम का एक तारा फिरते हैं। लिए हम तो तुम्हारे नाम का एक तारा फिरते हैं। पड़े चरणों में लेना चाहो मेरी जान ले लीजिए। पड़े चरणों में लेना चाहो मेरी जान ले लीजिए। बहुत अच्छा रेखा जी, आपने हमारे चैनल के लिए इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रोक दो।